अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर रिसेंटली जो नेवटेक का एग्ज़ाम हुआ है मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के लिए, उसका मैं पेपर आपके साथ पास पेपर शेयर करना चाहूँगा और उसके साथ क्वेश्चन और आंसर भी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो उससे पहले गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचे। इसके अलावा पहले मैंने NTS के थ्रू जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन भी शेयर किए हैं। अगर आप उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये पेपर है। अब इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है और उसके नीचे 4 MCQs हैं। तो आपने क्या करना है, करेक्ट जो है MCQs उसके ऊपर टिक करना है। इसके अलावा NTS के थ्रू ऐसे होता था कि आपको बबल शीट दी जाती थी, आपने जो है वो बबल शीट को भी फिल करना होता था। करेक्ट ऑप्शन को जो है वो बबल आपने फिल करने होते थे और टिक जो है वो काउंट नहीं होते थे, सिर्फ जो है वो बबल शीट जो होती थी उसको ही वो काउंट करते थे। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैंने नीचे लिख दिया है कि विच प्लैनेट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट जो है वो किसको कहते हैं, मार्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। मार्स को जो है वो रेड प्लैनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अमेज़न और मिसिसिपी और आगे है नील और यंगटेज़ी। तो नील रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये है कि व्हेन यू ट्रांसपोर्ट समथिंग बाय शिप विच इज़ कॉल्ड कार्गो, और आगे ये क्लियर नहीं नज़र आ रहा है शिपमेंट ट्रांसपोर्ट। तो जो हम शिप के थ्रू कोई भी ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कार्गो, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन दी वर्ल्ड, अर्थ। अर्थ के अंदर जो है वो लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो इसको पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। ये द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक सेंटेंस दिया गया है, नीचे उसके 4 ऑप्शन हैं। तो आपने बताना है कि करेक्ट सेंटेंस जो है उसका इनडायरेक्ट स्पीच वो क्या है। तो इनडायरेक्ट स्पीच उसकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन ये है, शी सेड दैट शी वुड विजिट मी टुमारो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास के सिलेक्ट द एंटोनियम फॉर ओशियस, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है रैकलेस। एंटोनिम्स इसको कहते हैं कि उसका उल्ट, ठीक है। सिनोनिम कहते हैं कि उसके जो है वो मिलता जुलता वर्ड। जिस तरह ये है कि सिनोनिम ऑफ जेनरस वो क्या है, बेनीवोलेंट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी रिपीट होते रहते हैं हर टेस्ट के अंदर, मोस्टली यही क्वेश्चन जो हैं वो आते रहते हैं। तो इसी तरह उल्ट बताना है एक्सपेंड का। एक्सपेंड का मतलब होता है कि खुला, और कंडेंस का मतलब है उसको कम कर देना, ठीक है, सुकड़ जाना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैथ का क्वेश्चन है कि इफ़ दी 3 आर्टिट्यूड ऑफ द ट्राइंगल आर कन्ग्रुएंट। कहते हैं कि तीनों जो आर्टिट्यूड होते हैं वो ट्राइंगल के अगर कन्ग्रुएंट हों तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, ये एक्सप्रेशन दिया गया है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले मैथ का रूल है कि हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हम डिवीजन को सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को, जिसको हम कहते हैं बोर्ड मैथ्स रूल। तो इसको उस रूल के मुताबिक हमने सोल्व करना है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। 4 जमा 3 हमारे पास 7 होते हैं, 7 को 2 से ज़रब दें हमारे पास 14 आ जाता है। 14 में से 1 माइनस किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 13 आंसर जो है वो करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करना है कि उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस हमने निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसका फार्मूला क्या आता है। तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे r हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और पाई की कीमत हमें पता होती है कि 22/7 होती है 3.1। तो
1 4 और समथिंग, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आर की जगह यहाँ पे हमने 7 पुट कर दिया, क्योंकि आर यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई 7, ठीक है। 2 को 7 से ज़रा दिया तो हमारे पास 14 पाई आ गया। जब पाई की कीमत हम पुट करेंगे 22/7, 14 को 22 से ज़रब देनी है और तकसीम 4 पे करेंगे तो हमारे पास 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है हमारे पास कि अ लॉरी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर एंड 30 मिनट, ठीक है। 2.5 घंटे में एक लॉरी जो है वो 100 किलोमीटर का फासला तय करती है। इसी तरह एक कार जो है उसकी स्पीड जो है वो हमारे पास 55 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने क्या करना है, रेशो ऑफ देयर स्पीड, इनकी स्पीड की जो है वो रेशो हमने निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास लॉरी जो है, हमारे पास कार की स्पीड तो हमें पता है कि वो 55 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमारे पास लॉरी की जो है वो स्पीड हमने निकाल लेनी है और उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्पीड जो है उसका फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस जो लॉरी ने कवर किया है वो हमारे पास 100 है, और जो टाइम है, टाइम को हमेशा हम जब भी सोल्व करते हैं तो हम इसको सेकंड्स के अंदर सोल्व करते हैं। तो हमने क्या किया कि इसके सेकंड्स बना लें। तो 2.5 से हमने ओवर को हमने जो है वो ओवर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो कार की है वो भी हमारे पास आवर में है, तो इसलिए ये हमारे पास 2.5 आवर हो गए, ठीक है। हमने 100 को 2.5 आवर पे तकसीम किया तो हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर ये लॉरी की जो है स्पीड आ गई। तो इसी तरह हमने रेशो निकालनी है, लॉरी रेशो कार, तो हमने 40 रेशो 55 लिख दिया। अब इसको हमने 5 के बहाड़े से जो है वो कट आउट कर लिया कि 5 8 बार 40 और 5 11 बार 55, ठीक है। इस तरीके से हमने कट आउट करके उसको लिख दिया। अब ये रेशो जो होती है इसको हम डिवीज़न के अंदर भी लिख लेते हैं, तो डिवीज़न के अंदर लिखने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कम इन दी नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस के अंदर अगली टर्म कौन सी होगी वो बताएं। 3 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 24 आ रहा है। 3 के बाद 6 कैसे आया, अगर 3 को 2 से ज़रब दिया जाए तो हमारे पास 6 आ जाए, 6 को 2 से ज़रब दी जाए तो 12 आ रहा है, 12 को 2 से ज़रब दिया तो 24 आ गया, 24 को 2 से ज़रब देंगे तो आगे 48 हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, बेस 8 यूनिट है और हाइट उसकी 10 यूनिट है। तो हमने उस ट्राई एंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्राई एंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास 8 है और हाइट हमारे पास 10 है। हमने इन दोनों को ज़रब दे के तो 2 पे तकसीम कर देना है, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो हमने 8 को 10 से ज़रब दी, 80 आ गया, 80 को 2 पे तकसीम किया तो 40 स्क्वायर यूनिट जो है वो हमारे पास एरिया आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ये है कि इफ़ 2 पेंसिल ऑफ कॉस्ट 0.2, अगर 2 पेंसिलों की कॉस्ट 0.2 है तो 5 पेंसिलों की कॉस्ट क्या होगी। अच्छा, 2 पेंसिलों की कॉस्ट हमारे पास 0.2 है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पेंसिल की कॉस्ट निकाल लेनी है। तो 2 पेंसिलों की थी तो हमने जो उसकी प्राइस थी 2 की, उसको 2 से तकसीम कर दिया तो हमारे पास एक पेंसिल की कॉस्ट आ गई। इसी तरह हमने उसको 5 से ज़र दिया तो वो 5 पेंसिलों की कॉस्ट 0.5 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16, इफ़ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, एक नंबर है उसका स्क्वायर 64 है, तो हमने बताना है कि वो नंबर क्या है। अगर उसका स्क्वायर 64 है तो हमने स्क्वायर रूट लेना है। 64 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास 8 आ जाता है। 8 जो है वो नंबर है जिसका स्क्वायर लें तो 64 आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 के कायदे आज़म pronounce the guiding principle of the state policy that there would be no discrimination in Pakistan। नो के आगे डैश है कि किस हिसाब से वो डिस्क्रिमिनेशन थी, तो वो हमारा रिलीजियस इसके अंदर आना है। रिलीजियस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर है कि अल्लामा इकबाल डिलीवर इज़ हिस्टोरिकल द एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आल मुस्लिम लीग इलाहाबाद सेशन। तो अल्लामा इकबाल ने जो इलाहाबाद खुतबा दिया है वो कब दिया था, 1930 के अंदर वो खुतबा इलाहाबाद उन्होंने दिया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है कि हमारे पास
कन्वेंशन ऑफ द मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन वाज हेल्ड डैश इन 1946 में कहाँ वो हर्ड हुई थी? दिल्ली के अंदर। ये भी आप करेक्ट ऑप्शन इसका देख लें। इसी तरह 20 क्वेश्चन है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश इन ईयर 1885 के अंदर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस पेपर के अंदर हमने ये किया, देखा कि सबसे पहले जो पोर्शन है हमारे पास वो कौन सा है। सबसे पहला पोर्शन जो है वो जनरल नॉलेज का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन आ गया, ठीक है। उसके अलावा 5 नंबर इंग्लिश के थे, ठीक है। 5 MCQ इंग्लिश, 5 फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। इसी तरह 5 ही क्वेश्चन जो है वो पाक स्टडी के थे। तो अगर आपको इसका पैटर्न समझ आ गया है तो आप इस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं कि जो 20% जिसको हम कहते हैं कि कुछ हिस्सा जो है वो हमारे पास जनरल नॉलेज हमने तैयार करना है जब पेपर देने जाना है, तो इंग्लिश हमने तैयार करनी है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हमने तैयार करने हैं, और हमने जो है वो पाक स्टडी के क्वेश्चन जो हैं उनको अच्छी तरह से प्रीपेयर कर लेना है। और ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल बेसिक जो हमने 9th 10th के अंदर या फिर क्लास 8 के अंदर जो मैथमेटिक्स और पाक स्टडी के क्वेश्चन जनरल नॉलेज के किए हैं वही क्वेश्चन जो हैं वो इस पेपर के अंदर आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।